नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, तैयारी चरमंगमाई कर रहे होंगे, रिवीजन हो रहा होगा आपका। ठीक है, देखिए यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम के रिगार्डिंग जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए पहली बात मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों का जो एग्जाम है पहले 27 जुलाई को था। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, बहुत टेलीग्राम पे पर्सनली बहुत मैसेज आ रहे हैं। आप लोग अपडेट रहिए। देखिए आप एग्जाम के साथ सीरियस नहीं है, आप यूके ट्रिपल एस सी की साइट को यहाँ पे डेली बेसिस पे देखिए एक बार। ठीक है, आप दिन भर स्क्रॉल तो करते रहते हैं वीडियोस को, रील्स को, तो एक बार यूके ट्रिपल एस सी की साइट को, जो आपका करियर बना रहा है उस चीज को भी स्क्रॉल करिए कभी कभी। ठीक है, साथ ही अगर आपको यूके ट्रिपल एस सी साइट को स्क्रॉल नहीं करना है तो एक बार आप टेलीग्राम को स्क्रॉल कर लो। टेलीग्राम पे हर चीज अपडेट मिलती है, जैसे नया कैलेंडर आता है, नया कोई नोटिफिकेशन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नई कौन सी भर्तियां आ रही हैं, कौन से एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप लोगों को एक अवेयरनेस आएगी कि मेरे एग्जाम कब है। अब बहुत से बच्चे एग्जाम फॉर्म भर दिया होगा स्टार्टिंग में जो डेट आई थी, और 2 महीने हो चुके हैं, जिस आई थिंक अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही यहाँ पे कैलेंडर चेंज हो गया था। ठीक है, उसके बाद भी अभी बच्चे कह रहे हैं कि एग्जाम 27 जुलाई को है, आप मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, 21 सितंबर को नहीं है। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, आप यूके ट्रिपल एस की साइट पे जाएंगे, वहां पे नया कैलेंडर होगा जो, तो वहां पे जो नई डेट वीडियो बीपीडीओ स्नातक स्तरीय एग्जाम की डेट दी हुई है, वो डेट आपकी 21 सितंबर 2025 है। इसको ध्यान में रखिए। फिर भी एक बार आपको नहीं लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप खुद जाके चेक करिए। बाकी मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दूं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, जो ये वीडियो रहने वाले, इससे पहले मैंने उत्तराखंड ट्रिपल एस का रीजनिंग का जो लास्ट 6 पेपर हुए हैं नया पैटर्न पे, उनको करा दिया था। उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो मैंने करवा दिया था। मतलब आपको आइडिया दे दिया था कि आप इन टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इससे पहले मैंने यूके जीएस के जो 30 नॉर्मल सॉरी जीएस के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर वीडियो बना दी थी। और आज की जो स्पेशल वीडियो होने वाली है, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा वो उत्तराखंड का पार्टी सिलेक्शन यहाँ पे दिलाने वाला है। क्योंकि उत्तराखंड के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 10 क्वेश्चन जो हिंदी के अंतर्गत भी आ रहे हैं वो भी यही संस्कृति वगैरह क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है जीएस के, वो 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन उत्तराखंड जीएस के हैं, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, 60 नंबर हो गए। ठीक है, और 10 नंबर कह सकते हैं आपके जो हिंदी है वो है, और 30 नंबर जो बचे वो आपके जीएस के हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे देखिए, मैंने इसमें एक एक टॉपिक को बताया है। जो संस्कृति वाले, देखिए अब एक चीज और क्लियर कर दूं, संस्कृति का मतलब ये नहीं है कि वो उत्तराखंड की भाषा और उत्तराखंड की लोकोक्ति पूछेगा। संस्कृति का मतलब है तो उत्तराखंड की जो बोली भाषाएं हैं, जो कल्चरेटेड जो भी माप तोल वाली चीजें हैं, या यहाँ पे जो जितने रिश्ते नाते संबंध है, हर चीज मतलब संस्कृति, मतलब उत्तराखंड की संस्कृति, जो आप जहां जहां तक पहुंच रहे हैं वो संस्कृति है। ठीक है, तो इसके ऊपर ही मैंने देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। अगर 40 नंबर 50 नंबर की उत्तराखंड आ रही है, तो उसमें से 15 से 17 क्वेश्चन जा रहे हैं उत्तराखंड की संस्कृति, और वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, वो वीडियो में बताया हुआ है। आप पेपर, जब मैं अभी पेपर भी कराऊंगा आप लोगों को, जब मैं पेपर कराऊंगा तो वहां पे ज्यादा चीजों को और क्लियरिटी आएगी आपको। बट अभी आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि मुझे किस टॉपिक पे फोकस करना है। तो जो भी संस्कृति वाले मैंने लास्ट में वीडियो में बताए हुए हैं, तो उनको एक बार आप लोग अच्छे से देखना। ठीक है, और साथ ही आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे बताना कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और आपका कोई डाउट होता है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, टेलीग्राम पे मैंने आपसे पहले ही कहा है, मुझे जो पीडीएफ होती है मेरे पास बुक्स की, जो इंपॉर्टेंट होती है, मैं आप लोगों को डायरेक्टली भेज देता हूँ। तो आप, ऐसा तो नहीं है कि ना मेरे पास पीडीएफ का भंडार पड़ा है, मेरे पास जो भी मार्केट में बुक आती है मैं उसका पीडीएफ बनाता हूँ और आप लोगों को ऐसा नहीं है। मेरे पास जो भी पीडीएफ आती है मैं जहां तक सोर्स से लेके आता हूँ, जहां से भी लेके आता हूँ, मुझे मिलती है जहां से। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली भेज देता हूँ। अब आप लोगों की जो बुक्स होती है, आप वो मुझे बोलते हैं कि सर इसका पीडीएफ दो। मैं उसका पीडीएफ कहाँ से लाऊं? मेरे घर पे तो बुक्स नहीं छप रही है ना मेरे घर पे पीडीएफ बन रही है। और इतनी बुक, जो मुझे बुक्स लगती है कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैं उसको मार्केट से बाई करता हूँ, उसके बाद मैं पीडीएफ भी बनाता हूँ। इससे पहले मैंने 1-2 बुक की बनाई भी थी। बट अब 600-700 पेज आप अपने खुद को देखिए ना मेरी जगह रख के, कि आपको अगर कोई पीडीएफ बनानी है तो आप 4 से 5 पेज की पीडीएफ भी नहीं बना पाएंगे, और यहाँ तो मुझे 600 पेज की बुक की पीडीएफ बनानी पड़ती है। तो थोड़ा इसके ऊपर वो करिए, क्योंकि मेरे पास भी जो होगी मैं आपको भेज दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं हर बुक का यहाँ पे पीडीएफ बना के आपको भेजूं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं, जैसे पे अभी मैंने आपको बताया था कि नई जो परीक्षा आनी है उससे कुछ अपडेटेड चैप्टर हैं, तो उनके वीडियोज में उनके जो पीडीएफ है वो बना के मैं आपको भेज दूंगा। जैसे इकोनॉमिक सर्वे वाला है, करंट अफेयर वाला पार्ट है, और जहाँ पे चीजें ऐड हुई होंगी। ठीक है, तो है आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। साथ ही हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट पेपर हमारा जहाँ पे स्टार्ट होता है वो होता है कनिष्क सहायक का एग्जाम, जो कि जनवरी 2025 में हुआ था अभी। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखना, जो ये टॉपिक लिखे हुए हैं मैंने, कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपके एक एनालिसिस वीडियो है। देखिए बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि ये कैसे नंबर आ रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है, चीज़ें वही रिपीट नहीं। देखिए मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि यही पढ़ के जो मैं बता रहा हूँ कि आपके सिलेक्शन जगह नहीं, बट ये होगा कि आपके जो 100 में 50 या 60 कुछ परसेंट जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे, इन्हीं टॉपिक पे। क्योंकि आपको मैं पूरा एक
जो 6 पेपर का एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी तैयारी करते हैं, कितनी नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी से। अब ज्योग्राफी से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखिए, मैं अब एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे ये देखूंगा कि बहुत से बच्चों को मैंने चल रहा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वन लाइनर नहीं पढ़ने हैं। अब मैं ये कहूंगा कि वन लाइनर क्वेश्चन भी पढ़िए, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वन लाइनर से ही बन रहे हैं, ठीक है। तो वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पेपर के अंतर्गत जो 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें से कितने स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं और कितने यहाँ पे वन लाइनर आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए पहला था आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था जो हिमरेखा की ऊंचाई के लिए, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, बुग्याल जो होते करके, ठीक है। ये आपका यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आर्थिक सर्वे से। अब देखिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 का ही पढ़ना है, 25 और 26 का ही पढ़ना है जो बजट है, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे आपको 2023 और 24 का ही पढ़ना है, 24 और 25 का ही पढ़ना है, ठीक है। दोनों पढ़ने, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं जो पुराने पूछ ले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था वो यहाँ पे पूछ लिया था, कुछ नाम दिए गए थे, ठीक है, उनसे संबंधित नाम, जैसे कि एग्जाम्पल के नाम मीनाक्षी खाती का संबंध किससे है, शशि बहुगुणा का संबंध किससे है, तो ये कुछ नाम पूछ लिए गए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बन रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया था यहाँ पे, ये पूछ लिया गया था कि जो पांडु के सर तामपत्र है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन, वो आपको एक बुग्याल के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। और बुग्याल से रिलेटेड क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, ठीक है। बुग्याल हर पेपर में यहाँ पे पूछ रहा है। आप जितने बुग्याल अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कौन सा बुग्याल पूछेगा, बुग्याल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की हम अगर बात करेंगे तो वो जनजाति से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जहां पे पूछा गया था उजेली या अनेरी होली का संबंध किससे जनजाति से है, ठीक है। तो आपको जनजाति टॉपिक भी कवर करना है, ठीक है। टॉपिक बाद में बताऊंगा, पहले आप एक बार देख लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन था आपका कुमाऊं के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के अंतर्गत कुछ पूछ लिया था क्वेश्चन यहाँ पे कि जो यहाँ पे चीजें हैं, जैसे कि ग्लेशियर के बारे में, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था, 8वां क्वेश्चन था जो, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन था यहाँ पे नित्य गीत, कुमाऊनी नित्य गीत पूछ लिया था। अब देखिए जो ये चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुमाऊनी गढ़वाली जो नृत्य, मैं ये कहूंगा कि आप नृत्य जो संस्कृति का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वहां से आपको देखना अभी बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो उत्तराखंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप जहां से भी कर रहे हैं अच्छे से करना, क्योंकि ये आपको हिंदी के अंदर का तो हेल्प कर ही रहा है, जीएस में ही बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो था, ये पूछा गया था किससे, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था रूपटेक स्मार्ट विलेज के सेंटर का अभी उद्घाटन किया है, वो कौन सा है, ठीक है, जो खुर्द गांव था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो करंट अफेयर का यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था वो ज्योग्राफी का, 10वां क्वेश्चन ज्योग्राफी का था, पूछा गया जिसमें नदियां दी थी, ठीक है। या कह सकते हैं कि यहाँ पे चीजों को क्या करना है, मैच करना, जैसे भिलंगना का संबंध किससे है, खतलिंग ग्लेशियर इस टाइप से, ठीक है। मंदाकिनी, केदारनाथ, सरस्वती, देवताल, तो ये क्वेश्चन था ज्योग्राफी का। अगला क्वेश्चन था 11वां, ये आपका पूछ लिया था, हिस्ट्री से पूछ लिया था, ठीक है। तो हिस्ट्री से 11वां क्वेश्चन भी था और 13वां क्वेश्चन भी था, ठीक है। इसको एक एक करके देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद अगला देखिए वनस्पति, जो 12वां क्वेश्चन था। अब यहाँ पे उत्तराखंड के रिलेटेड जो रिसेंट क्या होता है कि जो आपका भीमल था, ठीक है, भीमल जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। अब ये बेसिक क्वेश्चन है उत्तराखंड के अंतर्गत, जो आपको कहीं ना बुक में मिल जाएंगे, आपके आसपास चीजें होती होंगी, वहां से आप चीजें इनको कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया 13वां क्वेश्चन, वो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था पुगाड़ी तिमारी जो मिझारी थे वो क्या थे, तो गोरखाकालीन कर थे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन यहाँ पे 13वां क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 11वां में हिस्ट्री का था, 13वां भी हिस्ट्री का था, ठीक है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन था जो नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछ लिया था, ठीक है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। 14वां क्वेश्चन भी आपका क्या था, यहाँ पे देखिए वन्यजीव या वनस्पति का चैप्टर से, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो बार बार बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है मैं आपको ये बताऊंगा। फिर जैसे 15वां क्वेश्चन था, ये आपका स्टैटिक जीके से था, ठीक है। स्टैटिक जो ज्योग्राफी के मैं बात करूंगा, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो इनर लाइन परमिट होती है, अब ये बेसिक, ये आपका बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको, ये बुक होती है टूरिज्म की जो बुक्स होती हैं, वहां पे मैनेजमेंट की बुक में होता है। बट अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि आप इसको स्किप भी कर सकते थे जिसको नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन का होते तो 100 में से ऐसा नहीं कि आपको सभी के 100 करने, मेरिट 70 75 80 के आसपास जाती है, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ते हैं अगर नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, 15वां क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। फिर उसके बाद जो 16वां क्वेश्चन था, वो फिर क्वेश्चन पूछ गया, नृत्य से पूछ लिया गया था। देखो हम यहाँ पे लिखा हुआ है, नृत्य के अंतर्गत 16वां क्वेश्चन भी क्या था आपका, कुमाऊनी जो पूछा गया था कि किस नृत्य में नर्तकों की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। चौफला, रम्मार, जागर इस टाइप दिया था, तो उसमें चौफला वगैरह आंसर राइट था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन था हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया, 17वां क्वेश्चन था आपका हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ लिया था, यहाँ पे लिखा है देखिए हिस्ट्री का चौथा, 17वां, 18वां ये क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, 3 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका पूछ लिया गया था कि चीनी यात्री हिमसांग द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन था, कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर 18वां क्वेश्चन भी हिस्ट्री का क्वेश्चन था, जहां पे क्या पूछा गया था कि जो मसूरी गोलीकांड हुआ था, खटीमा गोलीकांड, रामपुर तिराहा, इसको एक ऑर्डर में लगाना था, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को कौन से सन में कौन सा हुआ था करके, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था 19वां क्वेश्चन, फिर से ये था आपका जो उत्तराखंड का नृत्य वगैरह इस टाइप से, ठीक है। ये पूछा गया था कि बरसात में गीतों में कौन सा चौमास होता है, आपको पता है बरसात को चौमास कहते हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये चीज कुछ चीजें हैं जो आपको देखिए कल्चर का आपको अच्छे से करना है, क्योंकि कल्चर से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। एक पेपर में 15 से 16 क्वेश्चन, मतलब 50 नंबर की जो उत्तराखंड पूछ रहा है, 40 क्वेश्चन ये पूछ रहा है, और 10 क्वेश्चन हिंदी में भी जो करंट अफेयर पूछ, हिंदी के अंदर भी जो उत्तराखंड के कल्चर वाले क्वेश्चन पूछा, तो टोटल मैंने 50 लेके चल रहा हूँ इनको, ठीक है, क्योंकि 50 आ ही रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन तो कल्चर से मिलेंगे, तो देख सकते हैं आप कल्चर का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, फिर ज्योग्राफी पूछ रहा है, फिर हिस्ट्री पूछ रहा है, तो आपको चीजें ऐसे कवर करनी पड़ेंगी यहाँ पे। फिर 20वां क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ पे, ये पूछ लिया था इंस्टीट्यूट संस्थान होते हैं, ठीक है, इससे और संस्थान के क्वेश्चन भी पूछ ही रहा है, ठीक है, बहुत जरूरी है ये भी, क्योंकि संस्थान वाले क्वेश्चन यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी पूछा गया था, यहाँ पर भी पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट लिखा होगा मैंने कहीं पे संस्थान लिखा है, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश मैंने मिक्स कर रखा है, तो इसको आप लोग देखना है, देखिए संस्थान भी यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, तो संस्थान के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन था 21वां क्वेश्चन, ये बैठक की होली के बारे में पूछा, ये भी आपका देखिए कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। 22वां क्वेश्चन, यहाँ पे देवीधुरा की समाधियां कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा पूछ लिया, हुडली शैलचित्र कहाँ पे है, तो ये भी आपका हिस्ट्री का पोर्शन था, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया 23वां क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछ लिया गया था कि जो नंदा देवी राज्य यात्रा नोटी गांव से प्रारंभ होती है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन था। 24वां क्वेश्चन पूछ लिया गया था यहाँ पे, ये था आपका सुंदरडुंगा ग्लेशियर कहाँ पे है, डोकरानी कहाँ है, नामिक कहाँ पे है, ये भी फिर से आपका ज्योग्राफी का, ठीक है। तो 2-3 चैप्टर जो ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन है, चैप्टर है, नदियां वाले, ग्लेशियर वाले, दर्रे वाले, वो आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों में ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर इसके अगला क्वेश्चन पूछ लिया था कि एक थी संग्रहालय पूछ लिया गया था, जैसे कि लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी, यशोधर मठवाल, ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है, आपके परीक्षा वाणी में अच्छे से दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, कल्चर पे बहुत फोकस हो रहा है, देखिए फिर से कल्चर के क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए गए हैं, ठीक है। फिर एक ग्रीन एटीएम वाला पूछ लिया गया था, करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा था वो, ठीक है। फिर भंकुरा वाद्य, तो ये भी कल्चर का पार्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद एक गढ़वाली छंदमाला की रचना पूछ ली थी, वो भी आपका कल्चर से उत्तराखंड रिलेटेड चीज है, ठीक है। फिर खलंगा वॉर हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर से हिस्ट्री का था, 30, 31, 33, 34 क्वेश्चन सब हिस्ट्री के थे। यूनानी राजाओं का नाम उल्लेख किस शिलालेख में, ये पूछ लिया गया था। फिर एक पुराण में महर्षि वेद व्यास गढ़वाल वाला पूछ लिया था, ठीक है, 31वें में। फिर 32वां डूंगी पैतौली आंदोलन से पूछा था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था वो, ठीक है। उसके बाद कह सकते 33वां क्वेश्चन आपका फिर यहाँ पे पूछ लिया था कि गढ़वाल के गौरवपंथी ग्रंथों में कौन सम्मिलित नहीं है, फिर ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है। फिर 34वां क्वेश्चन में पूछा गया था कि टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था, किसने नहीं लिया था, ये भी आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, ये में लिखा हुआ है, देखिए 30वां, 31वां, 33, 34वां क्वेश्चन सब पूछ लिए थे करके, ठीक है। 35वां क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछ लिया गया था, यहाँ करंट सीए लिखा है, मतलब करंट अफेयर, ठीक है, जिसमें बद्री गाय रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से था 36वां, जहां पे लाइकन पार्क कहाँ पे है, प्रथम मगरमच्छ पंथ कांकरा कहाँ पे है, सुरभि वाटिका कहाँ बनी है, भारत का तो सबसे बड़ा फाइकस गार्डन कहाँ पर बना है, तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर का था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी जो नक्श खगोल, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, वो भी आप करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए। तो ये क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं, बहुत देखिए करंट अफेयर पूछता है, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आएंगे। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे 38 क्वेश्चन, वो भी आपका यहाँ पे समिति, युवा मामलों की समिति, स्थानीय बोली भाषाओं की समिति, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया था, वो भी करंट अफेयर क्वेश्चन था आपका, ठीक है। 39वां क्वेश्चन उत्तराखंड के गवर्नमेंट रिलेटेड पूछ लिया था, जहाँ पे आपको ऑर्डर पे लगाना था कि मुख्य अपर सचिव होता है, सचिव होता है, प्रमुख सचिव, अपर सचिव, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर 40वां क्वेश्चन पूछा गया था, जो उत्तराखंड में बेसिक, उत्तराखंड का बहुत हॉट टॉपिक कह सकते हैं, जहां से हर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन डालता है, ये फ्री का नंबर देता है, ठीक है, हिमाद्री वाला, झरगंगा जो उत्तराखंड में हस्तशिल्प उद्योग बेचा था किससे, तो ये आपका ये पूरा आपको मैंने पेपर बता दिया है, 40 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो कहां से पूछे जा रहे हैं करके, ठीक है। तो इन टॉपिकों पर आप लोग यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे आबकारी की बात करेंगे। अब आबकारी के पेपर में चीजें क्या पूछी गई थी वो देखनी है। देखिए पहला आपका पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आभूसर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उत्तराखंड में आभूषणों की हम बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में पूछ लिया था कि जो आभूषण होता है वो किस टाइप से, मतलब यहाँ पे जैसे पूछा गया था कि गले का आभूषण पूछा गया, सपोज एग्जांपल गले का आभूषण, आई थिंक गले का ही था पूछा, तो ये आभूषण से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया प्लेस में, पूछ लिया गया था प्लेस मतलब जगह का नाम, तुंगनाथ कहाँ पे है, हाट कालिका कहाँ पे है, गोलू देवता कहाँ है, यमुनोत्री कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या फिर कौन से सिटी में है, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था
ये आपका मंदिर से रिलेटेड था। उत्तराखंड में जो बर्फ का शिवलिंग है वो कहाँ पे, इस टाइप से, ठीक है। फिर इसके बाद अगला 24 जो चौथा क्वेश्चन था वो आपका पूछ लिया गया था यहाँ पे कि श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन था करंट अफेयर से था, पांचवा क्वेश्चन था जो, ठीक है, जिसमें विजन 230 क्वेश्चन पूछा 2030 का, जो 4 लक्ष्यों में शामिल कौन सा है नहीं है, ऐसा कुछ है क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद थापनाथ ज्योति क्या है, तो ये चित्रकला के प्रकार, ये आपका फिर से उत्तराखंड कल्चर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। सातवां क्वेश्चन था, यहाँ पे पूछा गया था कि भोटिया बुक्सा जो जो सारी जो जनजाति है वो कहाँ पे रहती है, जनजाति वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बार बार पूछे जा रहे थे एग्जाम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कि जो गुमानी पंथ का नाम किसने दिया था उनको, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसके बाद अगर हम आगे के पेपर देखते हैं तो इसमें फिर से सिटी वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, किसी इसमें से कौन सा घाटी में नहीं आता है, ठीक है। जैसे पुरोला था, पिथौरागढ़ था, बैजनाथ था, लोहाघाट था, तो लोहाघाट घाटी में नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करंट अफेयर कह सकते हैं, जहाँ पे सुगंध पौध उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पे है, ये पूछा था। एनोवा बार कहाँ पे है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको सस्तान वाले से भी मिल जाएंगे और करंट से अपडेट के साथ भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर क्वेश्चन था आपका, जहाँ पे डोबरा चांटी पुल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। देखिए 11वां क्वेश्चन था जो डोबरा चांटी पुल, क्योंकि वो न्यूज में था उस टाइम पे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो आपका 12वां क्वेश्चन करंट अफेयर से था, मंदिर वगैरह, मंदिर में जो करंट अफेयर थे, ठीक है। फिर इसके बाद जो 13वां क्वेश्चन था वो करंट अफेयर से पूछ लिया गया था, ठीक है। जहाँ पे पूछा था कि नीति आयोग द्वारा सतत विकास में रैंक क्या थी, उत्तराखंड 2021 में पूछी गई थी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन था। फिर आपका अगर हम 14वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। फिर 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेशनल पार्क वगैरह आपको लगाने थे, ठीक है। नेशनल पार्क या फिर जो अभ्यारण्य है उनको यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या कौन सी जगह पे है वो आपको मैच करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था फिर जो 16वां क्वेश्चन, फिर से वो हिस्ट्री का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इसके बाद आगे की बात करेंगे तो जो 17वां क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, ठीक है। वो क्वेश्चन वो फिर से आपका उत्तराखंड के कल्चर से था, खुदेर गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है, इस टाइप से एक क्वेश्चन था, ठीक है। 38वां क्वेश्चन मतलब मैंने ऐसे लिख रखा है, वहां पे पेपर में जो 38वां क्वेश्चन था वो यहाँ पे 18 हो गया, ठीक है, क्योंकि 40 क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये था कि हिमाद्री वाला क्वेश्चन फिर से आ चुका था, क्योंकि यहाँ पर भी ये पूछा था, यहाँ पर भी देखिए ये क्वेश्चन तो फ्री का नंबर देता है, ठीक है। एक बार पढ़ लो कि अभी देखो हाउस ऑफ हिमालयाज इसको अपडेट कर दिया, ये भी पूछ सकता है, बट पुराना ही नाम ही पूछ रहा है यहाँ पे। अगर वहाँ पे हिमाद्री भी है और हाउस ऑफ हिमालयाज भी है तो हाउस ऑफ हिमालयाज में आप टिक करेंगे, ठीक है। अगर हिमाद्री है तो हिमाद्री में टिक करेंगे। फिर आपका रम्मार से क्वेश्चन पूछा था, हिस्ट्री कल्चर से कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका था, वो भी हिस्ट्री से था, राज सुदर्शन शाह के राज को भी पूछ लिए थे, ठीक है। तो देखिए कल्चर 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 बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको, हिस्ट्री कल्चर इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। फिर रक्षाबंधन, देवनाग नंदा देवी वगैरह क्वेश्चन पूछा था। अवैध आश्रम मायावती का है, प्लेस वाला क्वेश्चन पूछा गया था। फिर था कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, गेहूं, मक्का, चावल का होता है, किसका होता है, गेहूं का होता है, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। उत्तराखंड के पंचकेदार का हिस्सा कौन सा नहीं है, अब ये आपको पता ही होता है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन था। फिर आपको गंगनाथ, क्षेत्रपाल, चौमू, हारू, ये आपको मैच करने थे कि कौन सा देवता के संबंध किससे है करके, ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कल्चर वगैरह पार्ट से। फिर उसके बाद एक करंट अफेयर क्वेश्चन था, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में उत्तराखंड की रैंक क्या थी, ऐसा पूछ लिया था। फिर उसका अगला क्वेश्चन था काशीपुर, देवप्रयाग, अल्मोड़ा, गोपेश्वर का नाम क्या था, मतलब पुराना, ठीक है। गोबीबिसार था, देवनगर किसका था, खगमरा कोट, गोथला, गोपेश्वर का नाम जैसे गोथला था, अल्मोड़ा में खगमरा कोट, इस टाइप से देवप्रयाग, इस टाइप से काशीपुर का गोबीबिसार। तो ये आपको इस टाइप से कल्चर वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन था, जहाँ पे चावल गेहूं के बारे में इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएगा। फिर बजट का एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही करंट अफेयर पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपके जो टोटल क्वेश्चन थे, फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन था, फिर हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर मेगा इंडस्ट्रियल इवेंट जो नीति आई थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखो, बजट हो गया। फिर करंट अफेयर जो पॉलिसी जो इन्वेस्टमेंट वाला मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखे गए थे। इसके बाद कुछ प्लेसों के नाम पूछ लिया था, कोट की माई, शालदे पोखर, पोर्ट मोइरा, पुराना दरबार, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे ये लिखा है मैंने 36वां, एक जिला दो उत्पाद, ये भी हर पेपर में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर भी पूछा गया एक जिला दो उत्पाद, ठीक है। यहाँ पर भी पूछा गया है एक जिला दो उत्पाद, तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। फिर एक पूछा था स्पोर्ट्स का, जहाँ पूछा कि स्नेहा राणा का संबंध किससे करके, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन थे। फिर धार्मिक केंद्र कौन कौन से हैं, शहरों के नाम और शहर को यहाँ पे मैच करना था, ठीक है। प्लेस लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद औद्योगिक विकास योजना जो शुरू हुई थी, पॉलिसी वो पूछ ली थी, तो पॉलिसी से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर हिस्ट्री से पूछा गया था। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये हो गए आपके
2 पेपर यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं वीडियो बीपीडीओ जुलाई 2023 में जो हुआ था, तो यहाँ पर भी बेसिक ऐसा ही था, हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है। फिर हिंदी के क्वेश्चन हिंदी में ही जैसे हिंदी का क्वेश्चन होता है ना, वैसे ही पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इसको भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है करके, ठीक है। देखिए, इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे, ठीक है, वीडियो बीपीडीओ जुलाई का पेपर जो हुआ था, हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे। चंद्रशेखर आजाद युवा टीम जो बनी थी दुर्घटना के नाथुपुर में, आमंत्रण किसके आमंत्रण पे आए थे, भवानी सिंह कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से, रो मत आगे बढ़ो किसने बोला, तीसरा क्वेश्चन वही था। चौथा क्वेश्चन भी हिस्ट्री से, मैच इन फॉलोइंग वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो पांचवा क्वेश्चन था वो हिंदी से रिलेटेड पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये भी इंपोर्टेंट, जैसे डॉक्टर पीठाम्बर दत्त बर्थवा हिंदी साहित्य अकेडमी किसमें मिला था करके, इस टाइप से उनको अवार्ड जो मिला था वो आपका जीएस के, उत्तराखंड जीएस में भी आ जाता है, और साथ ही साथ उत्तराखंड के आप कह सकते हैं कि हिंदी के पार्ट में भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। यूके ट्रिपल का भरोसा नहीं है, वो क्वेश्चन कहीं भी पूछ ले रहा है। कल्चर वाले क्वेश्चन को हिंदी के अंतर भी पूछ ही रहा है, 10 से 12 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। फिर पुलिस पटवारी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिस्ट्री से था, पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना जीडब्ल्यू पटेल ने की थी, इस टाइप से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए थे, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, तीनों गलत है, इस टाइप से, ठीक है। फिर उसका हिस्ट्री का 7वां क्वेश्चन भी हिस्ट्री का पूछा गया था, तो हिस्ट्री में भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से था, जहां पे 8वां क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको महात्मा गांधी का कुमावागमन, समय विनोद का प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो हिस्ट्री अब मैं एक एक चीज बताऊंगा ना, तो फिर बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएंगी, आपके पास पेपर होंगे। और ये जो पेपर है ना, मैं आपको अलग से इनको एक 6 की 6 वीडियो बना के आपको अच्छे से मैं वीडियो भी दिखाऊं क्वेश्चन के बेस पे, ठीक है। तो उससे भी आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अभी तो एक एनालिसिस की आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, अगर आप इन्हीं टॉपिक, जो ये टॉपिक घूम फिर के आ रहे हैं, संस्कृति वाले क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन, हिस्ट्री आपको कितनी पढ़नी है, पढ़नी पड़ेगी। आप यहाँ बता ही सकता हो ना कि कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, तो आपको वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। बट आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैंने ये बनाया कि आपको एक जिस्ट टाइप का मिलेगा, आपको एक आइडिया मिलेगी, जो 3.5 महीने आपके बचे हुए हैं वो आपको कैसे पढ़ने, वीडियो वीडियो की बात कर रहा हूँ। अब पुलिस वाले बच्चे जो है वो प्रैक्टिस करो, जो भी कर रहे हो अभी, ठीक है। इन टॉपिकों को एक बार देखो, देखिए अभी बहुत टाइम है, पेपर पोस्टपोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है। तो अभी भी जो ये टॉपिक संस्कृति वाला क्या है चैप्टर है, अच्छे से पढ़ लो, क्या पता आपके क्वेश्चन फंस जाए, यहाँ से फंसेंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि कल्चर वाला हर जगह पूछ रहा है, कल्चर यहाँ है, कल्चर यहाँ है, सब जगह कल्चर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो अच्छे से करिए। तो उसके बाद हिस्ट्री, अब मैं ज्यादा एक एक क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, हिस्ट्री बोलूंगा तो आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं फिर क्वेश्चन एक एक बोल रहा हूँ ना, तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। पेपर आपको ऑलरेडी करवा दिए जाएंगे, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। जो ये हौलदा का पेपर है मैंने करवा रखा है, ऐसे स्टेनो का भी करवा दूंगा, आबकारी, कनिष्क सहायक, वीडियो बीपीडीओ, ये सब पेपर आपको करवा दिए जाएंगे। वीडियो बीपीडीओ तो मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। तो उनको एक बार देख लेंगे तो क्वेश्चन देख के आपको और चीजें क्लियरिटी मिलेगी। बट एक बार आपको ये टॉपिक जो मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको किस टॉपिक पे फोकस करना है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं करके। फिर इसके बाद यमुना घाटी में चकबंदी वाला क्वेश्चन, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ पे, ठीक है। 9वां क्वेश्चन जो था, देखिए 9वां और 10वां हिस्ट्री क्वेश्चन थे। 10वां क्वेश्चन भी काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी, ज्योग्राफी का पार्ट पूछ लिया था यहाँ पे। परमारवंशी 7वां सही क्रम, देखिए वो आपका यहीं भी पूछा था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर पेपर में इनका समूह पूछ लेता है क्रम। उत्तराखंड में शहरी स्थायी निकाय की पंचायती क्वेश्चन, उत्तराखंड का पंचायती राज से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। भरत कमी सुदर्शन का संबंध किससे है, वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नंदा देवी, आपको ये फिर झिलमिल ताल कहाँ पे है, ये आपको मैचिंग फॉलोइंग में पूछना करना पड़ेगा, ठीक है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उत्तराखंड में शैव धर्म संवादिक उपासक, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तालाव कटिल उपराव, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डोडी ताल, नचिकेता ताल, नौकुचिया ताल, ये कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। कोल्टी से क्या ऐसा है, कोल्टी का संबंध पूछ लिया था, ठीक है। कोल्टी का जैसे क्या होता है, कविता है, मुखोटा नृत्य, लोक नृत्य, विधवाया, परित्यक्तता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये पार्ट है। फिर दरबान सिंह नेगी का संबंध किससे था, मतलब उनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो अवार्ड वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए थे, ठीक है। नरेंद्र शाह टिहरी, ये भी आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 21वां जो क्वेश्चन था। फिर उसके बाद उत्तराखंड में जो संस्कृत ग्राम कौन विकसित कर रहा है, ये क्वेश्चन दे दिया गया था, संस्कृति का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद मिशन गौरा शक्ति का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन करंट क्वेश्चन था। कुमाऊं का राजा किसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। शाहजहां के दरबार में कौन चित्रकार थे, गढ़वाल दरबार में आए थे, ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग, ये आपका कल्चर का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद खटीमा कांड, देखिए इससे पहले भी हमने क्वेश्चन देखा खटीमा कांड वाला, यहाँ पे पूछा गया था कि कौन कौन खटीमा कांड में यहाँ पे शहीद हुए थे, ठीक है। उसके बाद कल्याणपाल किस गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ है उसका संबंध किस चीज से, ये क्वेश्चन पूछ लिया था, ये आपके करंट के क्वेश्चन थे। उरंग परियोजना कहाँ पे है, सोनप्रयाग परियोजना कहाँ पे है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। ऋषिकेश कौसानी जोशीमठ चंपावत क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है प्लेस में, ये पूछ लिया गया था, ठीक है। लक्ष्मी आश्रम, मुरगढ़ी, मनसा देवी मंदिर कहाँ है। गढ़वाल स्थित मलारी की संस्कृति का संबंध किससे है,
ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे जो आपको चीजें मिलेंगी, आप इसको एक से अच्छे से देखना, फिर पेपर भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद संस्थान मैंने लिखा है बार बार, इंस्टीट्यूट वाला देखिए, इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है संस्थान, तो ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रहा है, संस्थान वाला यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ पर भी संस्थान है, यहाँ पर भी संस्थान है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो संस्थान वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, इंस्टीट्यूट वाले की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है, तो इस टाइप से आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है। फिर डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ पे हुई थी, हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ पे हुई थी, ये क्वेश्चन था। ठीक है। उत्तराखंड में समाज में सटवारा प्रथा का संबंध किससे है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। कल्चर के पार्ट है, सब कल्चर क्वेश्चन थे। ठीक है। जुडिशियल लीगल एकेडमी कहाँ पे है, आपको संस्थान में मिल जाएगी ये वाली क्वेश्चन। नकदों का संबंध, देखिए नकदोड़ वाला अभी वीडियो वीडियो में यहाँ भी पूछा था, और अभी आपने हौलदार के पेपर में भी उसको देखा, नकदोड़ का संबंध किससे है, जंगली जड़ी प्रकार। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए थे। फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन था, फिर हिस्ट्री क्वेश्चन, कल्चर वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है। फिर वीडियो वीडियो 31 को जो पेपर हुआ था, ठीक है, जहाँ पे बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि इस पेपर के बाद यहाँ पे लोगोक्ति पूछना शुरू कर दिया था आयोग ने हिंदी के अंतर्गत। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे आ रहे हैं, और एक दो क्वेश्चन शब्द और वो तो आने हिंदी के अंदर आने। ये तो मैंने अभी बता रहा हूँ, जो मैं ये उत्तराखंड जीएस का बता रहा हूँ, हिंदी का इससे पहले ऑलरेडी मैंने वीडियो कर चुका हूँ, तो वहां तो ऑलरेडी चीजें बता दी थी मैंने, वहां पर भी 10 से 12 क्वेश्चन उत्तराखंड कल्चर के क्वेश्चन पूछ रहा है, शब्द पूछ ले रहा है। ठीक है। तो ये घुमा फिरा के, ऐसा नहीं कि ये हिंदी में पूछ सकते हैं कल्चर वाले क्वेश्चन, और वहां कुछ क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि क्वेश्चन को ये यहाँ पे यही क्वेश्चन को यहाँ पे पूछने वाला, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद हम अगले देखते हैं इस पेपर के बारे में, वीडियो जो 31 दिसंबर को यहाँ पे पेपर हुआ था, इसमें किस टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे थे करके। ठीक है। देखिए, इसमें सिंपली कुछ पहले क्वेश्चन पूछा गया था, कल्चर से क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है। कि जिस प्रकार चैस चसवाणी का संबंध भोज्य पदार्थ गढ़वाल में संबंध है, उसी प्रकार भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंध क्या है। ठीक है। तो ये कल्चर का क्वेश्चन व्यंजन पूछ लिए थे। उसके बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके बाद डेकरास का संबंध किससे है, ये पूछ लिया था, ये कल्चर क्वेश्चन था। ठीक है। रेणुका देवी मंदिर कहाँ पे है, रघुनाथ मंदिर कहाँ, रघुनाथ मंदिर कहाँ है, पथुरा मंदिर कहाँ है, माता मूर्ति मंदिर कहाँ है, तो मंदिर पूछ लिए थे यहाँ पे। उसके बाद चौफुला, बारामासा, देवगुरु, देवस्थल, इनके बारे में मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया था। घी संक्रांति का संबंध किस अन्य नाम क्या, उलगिया है, ये कल्चर क्वेश्चन था आपका। ठीक है। हाट कालिका, बाराही देवी, सुरकंडा देवी, ये मंदिर कहाँ पे है, उनकी सिटी पता होना चाहिए, जिला पता होना चाहिए आपको। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखिए, आप बार बार देख रहा हूं मैं आपको, जब से बता रहा हूँ, मंदिरों का कहाँ पे मंदिर है, उनकी जगह का नाम ये पता होना चाहिए। ठीक है। गोट का संबंध किससे है, उत्तराखंड में जो गोट होते हैं, पशुपालन से गोट कहते हैं, जहाँ गाय वगैरह बांधते हैं। ठीक है। फिर आरंभिक कत्तिरों की राजधानी, हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था। ठीक है। इसके बाद देवदार वृक्ष का वनस्पति का नाम, ये आपको स्टैटिक जी के पता होना चाहिए उत्तराखंड का। ठीक है। सरो, हारुल, छोपटी, लंगवीर क्या है, ये आपके उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो कल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जूला का संबंध किससे है, भूमि नापने की इकाई है, जल नापने की इकाई है, भार नापने की है, लंबाई नापने की है। ठीक है। तो जूला आपकी भूमि नापने की पैमाई से, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। देवधुरा मेला, उत्तरायणी मेला, गौचर मेला, ये कब लगते हैं, जैसे दुर्गा मेला रक्षाबंधन में लगता है, उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति, गोचर मेला 14 नंबर को लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो चैत महीने में नाच दो मेमो, नाच का महीना कहा जाता है, ये आपको पता है। कल्चर वाले क्वेश्चन थे, मोस्ट ऑफ कल्चर वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद ऐसे ही उत्तराखंड के किस जिले में टूलिप गार्डन विकसित है, करंट का क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन में बता दिए। उत्तराखंड की स्कीम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है करंट अफेयर मैंने स्कीम के बारे में। ठीक है। उत्तराखंड में कालू मेहरा का संबंध किससे है, 1857 क्रांति के संबंध किससे है, तो ये आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। फिर एमएसएमई नीति के बारे में पूछ लिया था। फास्टना शिखर शैली का संबंध किससे है, ये पूछ लिया था। मंदिर, जो फास्टना शिखर शैली के मंदिर कौन कौन से हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड में जो 5वां धाम की यात्रा की संज्ञा किसे दी गई है, तो ये बेसिक उत्तराखंड के कल्चर और मंदिर रिलेटेड क्वेश्चन। एमएसएमई नीति 2015 का संबंध, अभी क्वेश्चन पूछ सकता है 2023 की जो एमएसएमई नीति है, संशोधन जो स्पोर्ट्स नीति है, तो नीतियां पढ़ लेना एक बार। तो बेसिक बेसिक आपको आइडिया मैंने यहाँ पे दे दिया है कैसे चीजों को पढ़ना करके। ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे देखना। वन्य जीव कहाँ पे है, एक जिला दो उत्पाद से रिलेटेड, इकोनॉमी की जो इकोनॉमी के टर्म, जैसे इकोनॉमी के अंदर बजट पढ़ लेना, इकोनॉमिक सर्वे पर नीतियां पॉलिसी जो आ रही है नई। ठीक है। मंदिर और जो गुफा है, कौन सी मंदिर कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन था। सेम ही आपको मैं बात करूं स्टेनो का भी। ठीक है। देखिए, हौलदार का पेपर तो मैंने करवाया हुआ है अभी, इसको आप देखना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट आपने एक चीज देख लिया, संस्थान आपको पढ़ने हैं, आभूषण वगैरह आपको पढ़ने हैं। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर का जो कल्चर वाले क्वेश्चन है, संस्कृति का चैप्टर अच्छे से कर लो एक बार, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। बाकी स्टेनो का पेपर, अब ये पेपर जो मैं एक बार आपको डिटेल में करवा दूंगा, जैसे एक एक करके पेपर, तो आपको क्वेश्चन जब सामने आएंगे तो ज्यादा आइडिया मिलेगा। बट आपको एक इस वीडियो को देखने से एक आइडिया मिल गया होगा कि हमें किस किस टॉपिक पे फोकस करना है, कि क्वेश्चन कैसे पूछ जाएगा करके ज्यादातर। ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे। अब देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर करूं,
अब जैसे मैंने कल्चर का पार्ट लिखा है, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करेंगे, कल्चर वाले पार्ट में वो लोग, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे चीजों को लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है। अब मेरी पेन भी काम नहीं कर रही है यहाँ पे, ऐसे फिर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। देखिए देखिए, मैं वैसे बता दूंगा आपको, ये मेरी पेन नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको एक बार, ठीक है। देखिए पहला टॉपिक उत्तराखंड की जो संस्कृति वाला चैप्टर है, ठीक है, जो आपको किसी भी बुक में दिया हुआ है वो अच्छे से पढ़ लो, यहां से क्वेश्चन हमेशा बन रहे, 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, किससे, इस चैप्टर से, ठीक है। दूसरी बात, संस्कृति के बाद मैं आता हूं, जो चैप्टर दिया हुआ है जनजाति वाला, उसको अच्छे से कर लो। तीसरा, देखिए अगर आप यूकेपीएससी वाले हैं तो जनगणना भी एक बार कर लो अच्छे से, ठीक है, जनगणना भी एक बार आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ पे करेंगे। फिर से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए आपको पहले करना है यहाँ पे उत्तराखंड की संस्कृति वाला चैप्टर करना है, ठीक है। इच्छा आपकी है, करनी है नहीं करनी है, मैं आपको जो एनालिसिस है उसके ऊपर बता रहा हूं, ठीक है। संस्कृति का चैप्टर कर लो, जनगणना का चैप्टर कर लो, जनजाति कर लो, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे चैप्टर की बात करूं, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर करो, अच्छे से करो, क्योंकि टाइम है आपके पास, ये नहीं कि अभी 1 महीने 2 महीने, पूरे 3.5 महीने हैं, ठीक है। हिस्ट्री के बाद अगर मैं बात करूं, बजट, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। छठा, करंट अफेयर जो पॉलिसी, ये नहीं कि आप पूरा करंट अफेयर दिन भर देखना है, इंपॉर्टेंट जहां पे लग रहा है कि हाँ इस पॉलिसी टाइप, इस टाइप से क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। सातवां, जो संस्थान दिए हैं उनके हेडक्वार्टर पढ़ लो, संस्थान कौन सा संस्थान उत्तराखंड में कहां पर है, ठीक है, परीक्षा वाणी सब अच्छे से दिया हुआ है, अच्छे से कर लो, ठीक है। बेसिक ये है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अब कल्चर संस्कृति वाले में मेले भी आ जाएंगे, ठीक है, नृत्य वगैरह भी आ जाएगा, भाषा वगैरह भी आ जाएगी, आपका पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है जो आपका रिवर वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें रिवर के साथ ही क्या है, पर्वत भी है, ठीक है, पर्वत भी है। इसके बाद इसमें कह सकते हैं कि दर्रे भी हैं, कौन दर्रा कहाँ पे, और बुग्याल भी हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको अच्छे से कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब बहुत से कहेंगे आप बता दिया, बचा क्या। देखिए ये चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब स्पोर्ट्स वाले में आपको क्या होना चाहिए, हल्का, देखिए पढ़ तो, अब पढ़ ये नहीं ना कि मैं जब बोलूंगा आप ये पढ़े होंगे, ऐसा तो है नहीं, आप इससे पहले भी तो हर चैप्टर को पढ़े होंगे ना, बट मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा फोकस इनको पहले करो, क्योंकि यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इनको पहले करोगे, बाकी क्वेश्चन को, बाकी चैप्टर जो जैसे खनिज खनिज वाले हैं, खनिज वाला है, परियोजना वाला है, परियोजना है, या फिर जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर करना है, स्पोर्ट्स चैप्टर आप वो एक बार पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ना नहीं है, सेना का संबंध किससे है, ठीक है, लक्षण का संबंध किससे है, आपको तो पता ही है ना, उनको मत पढ़ो, पर इनमें ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये चैप्टर आप पहले पढ़ते नहीं थे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते थे, तो अभी पढ़ेंगे। जनजाति को अच्छे से कर लो, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेगा, थारू जनजाति में ये सब पूछ लेगा, ये शब्द दे देगा ये किस जनजाति से है, तो आपको पता नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पे। अब हिस्ट्री में क्या हो रहा है, परमार वंश का ऑर्डर पूछ ले रहा है, ठीक है, या फिर जो भी ये चीजें हैं हिस्ट्री के अंदर बता दूंगा मैं, मैंने पीडीएफ भेजी हुई 1 लाइनर फॉर्म में, उसको पढ़ लेना। अब बजट में पता होना चाहिए आपको, कितने का बजट पास हुआ है, किस स्कीम में कितने का बजट ज्यादा पैसा दिया हुआ है। अब करंट अफेयर में जैसे आप, मैंने कोई नए टूलिप गार्डन बना है वो कहाँ पे है, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बद्री गाय को अभी जो दिया हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन करंट अफेयर। संस्थान पूछ ले रहा है, कौन सा संस्थान कहाँ पे, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे, एरिज कहाँ पे है, ड्रिलिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है, उसके बाद ओएनजीसी का हेड, ओएनजीसी कहाँ पे है, देहरादून, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ये संस्थान में आ जाएंगे, ठीक है। रिवर पता ही होता है, गंगा रिवर पढ़ते हो आप लोग, रिवर पढ़िए, पर्वत कौन सा बड़ा है, दर्रे पढ़िए, बुग्याल कौन सा बुग्याल कहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है पढ़ना तो है ही आपको, बट बेसिक फोकस इन्हीं चैप्टर पे। जैसे उसके बाद वन्य जीव वाला, अब वन्य जीव एक बार पढ़ लेंगे, उसमें एक जो आंदोलन हुए थे जो, उनको पढ़ लो, किसानों का संबंध किससे है, बुग्याल में, ठीक है, सॉरी उसमें, ठीक है, दुंगे पेतोरी आंदोलन से संबंधित है, ऐसा पढ़ लो। उसके बाद नेशनल पार्क कौन सा कहाँ पे आपको पता ही होता है, वन्य जीव कौन सा कहाँ पे पढ़ाई पता है, आप उसको मत पढ़ो, पर बेसिक बेसिक जो आपको नहीं पता है ना ज्यादा, उसको पढ़ो अभी, जो ये टॉपिक है, क्योंकि कल्चर वगैरह ये बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपको आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद जब पेपर बताऊंगा तो मैं वहां पे टॉपिक बता दूंगा कि किस टॉपिक से ज्यादा फोकस करो करके, बाकी भी पढ़ो आप लोग, मंदिर वगैरह जितने हैं, जो मेले लगते हैं, ठीक है, तो ये अच्छे से करो, क्योंकि घूम फिर के पेपर यहीं से आ रहा है। अब मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे बहुत से बच्चे फिर से कह रहे हैं
देखिए 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 100 नंबर के पेपर में आपके यहाँ पे 10 नंबर की हिंदी आ रही है, प्रॉपर हिंदी आ रही है, जो हिंदी जो होती है, ठीक है। इससे मैंने आपको हिंदी वाले में बताया था कि वर्णमाला, वर्णमाला करो, संधि करो, वर्तनी करो, ठीक है, अलंकार करो, ठीक है। जिसको अब नहीं पता फिर भी एक से बता रहा हूं, अलंकार हो गए हैं। अलंकार के बाद तत्सम, तद्भव करो, ठीक है, तत्सम हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, ठीक है। अलंकार मैंने बता दिया, ये जो बेसिक है, क्योंकि यहां से एक एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है हर एग्जाम में। वर्णमाला के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद इस उत्तराखंड के जो रचनाएं हैं, रचनाकार या रचनाकार रचनाएं हैं, ठीक है, इनको पढ़ लो, खासकर उत्तराखंड के पढ़ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछता है। 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के कल्चर वाले पूछ ले रहा है यहाँ पे। अब वो क्या कर रहा है, नृत्य वगैरह वहां भी पूछ ले रहा है, या फिर मुहावरे पूछ रहा है, उत्तरा कुमाऊनी गढ़वाली शब्द पूछ ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया है। इसके बाद अब मैं अगला बताऊं आपको, जो जीएस आ रही है 30 नंबर की, इसमें 5 डिवाइड कर लो, 5 पॉलिटी, 5 ज्योग्राफी, 5 इकोनॉमिक्स, 5 हिस्ट्री, 5 करंट अफेयर और 5 यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। 30 नंबर हो गए, 5 36 सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप जितना कर सकते हो, देखिए यहाँ पे आप क्या कुछ भी कितना ही पढ़ो, 20-22 नंबर ही आते हैं जीएस में, ठीक है। तो आप इतना ही पढ़ो। अगर आपकी पॉलिटी आपने पढ़ ली है, पॉलिटी में जो चीजें हो रही है साइड चलो, कंप्यूटर में फोकस करो, क्योंकि पॉलिटी जहां से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, वहां पे मैचिंग फॉलोइंग में आर्टिकल वगैरह पूछ लेता है, तो आप लोग कर लेते हैं। इसके बाद 10 नंबर रीजनिंग को आप मत छोड़ो, मैं अभी कह रहा हूँ। रीजनिंग में मैंने रीजनिंग का जो वीडियो बनाया था इससे पहले, मैंने बताया था 10 चैप्टर ही आपको करने हैं, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। जैसे डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन पूछता है, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन, 2 चैप्टर आपके ये हो गए हैं। उसके बाद क्लॉक से एक क्वेश्चन पूछता है, क्लॉक कर लो। तो ये आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां से। अब बाकी का मैंने इस पेपर में आपको बता दिया है। ये 30 का जीएस हो गया था, 10 नंबर का रीजनिंग, 40, 20 नंबर, 10 नंबर हिंदी, और 50 नंबर आपके ये हो गए। बाकी के 50 नंबर जहां पे 10 नंबर क्वेश्चन हिंदी के अंतर्गत और 40 क्वेश्चन की जो ये मैंने बताया है, ये आपका 50 का आ रहा है कुल मिला के, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे चीजों को पढ़ना है, कोई चैप्टर में फोकस करना है, तो चीजें आपको क्लियर यहाँ पे हो गई होंगी, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आई होप आपको सब चीजें क्लियर हुई होंगी। जो मैंने चीजें बताई हुई हैं इनको फिर से देखिए। मैं एक बार और कहूंगा, अगर आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं कर रखी है, नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, 1 जून है आज आपका, ठीक है। तो आज से लेके अभी आपके पास जून का पूरा महीना है 30 दिन, जुलाई के 31 दिन है, अगस्त के भी 31 दिन है, सितंबर के 21 दिन है। तो मोटा मोटा अगर मैं ओवरऑल लेके चलता हूं तो 100 दिन आपके पास बचे हुए हैं, पूरे होने को 100 से ज्यादा है, बट 100 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं उनको ऐसे यूज कीजिए। देखिए, आपको ये नहीं कि 100 के 100 नंबर के लिए जाना है, आप पढ़ेंगे नो डाउट 100 नंबर के लिए, बट एक चीज आप देखना, जो सिलेक्शन आप लेके आएंगे वो 72 73 74 75 नंबर में आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से चलिए, जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं आपको, जो पॉइंट लगते हैं पेपर देख के, अगर आपको हाँ मेरी ये वीडियोस में नहीं समझ में आ रहा है, कि आपको लग रहा है कि मैं व्यू बनाने के लिए चीजें कर रहा हूँ, देखिए मैं ऐसे कुछ नहीं है, मैं आपके लिए एक एक चीज नोट करके व्यू बनाने होते तो मैं, मेरे पास बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको व्यू बनाने के लिए वीडियोस को बना सकता हूँ, बट मैं वहीं पे चीजों को बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ आपको सब पेपर ढूंढने पड़ेंगे एक एक चीजों, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कब स्टार्टिंग में हम भी तैयारी करते थे, तो उस टाइम पे क्या था कि हमें भी सोर्स नहीं मिलते थे कि कहाँ से चीजों को कवर करना है। तो अभी तो आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है यहाँ पे। देखिए, आपको कोई कोचिंग में आपने 10 से 15-20 हजार रुपए कोचिंग में फीस दी होगी, उससे बाद भी आपको चीजें ये नहीं मिलती हैं, वहां भी चीजों को सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, आपको ऐसे एक डायरेक्शन नहीं दी जाती है कि इस टॉपिक पे फोकस करो। क्योंकि एक चीज होती है ना, जब तक आप किसी एग्जाम को देते हैं तो पहले टॉपिक को एनालिसिस करना सीखिए, कि हाँ ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम था कि जब वही किताब थी, वहीं से क्वेश्चन बनते थे, अभी चीजें डिफरेंट हो चुकी है। अभी आपको हर चीज में अवेयर होना है। उत्तराखंड के कल्चर की, देखिए इससे पहले आपने देखा होगा 2023 से पहले उत्तराखंड कल्चर के क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते थे। अभी देखिए ज्यादा क्वेश्चन अब आपको बुक से ज्यादा आपकी आसपास की जो सराउंड में चीजें चल रही हैं, क्या चीजें हैं, उसके ज्यादा बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से करंट अफेयर, मुझे लगता है कि इससे उत्तराखंड जो पीसीएस के अलावा यूके ट्रिपल एससी बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे पहले क्वेश्चन पूछता था, और अभी वहां पे दबा के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में थोड़ा ध्यान दीजिए, और आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है तो इसका आप सदुपयोग करिए अच्छे से, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।